तो बुद्धजनों को, सभी बुद्धजनों को, सभी धर्म प्रेमियों को, सभी ज्ञान प्रेमियों को, सभी तत्वदर्शी जिज्ञासुओं को और सभी गीता प्रेमियों को मेरी ओर से और मेरी संस्था डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन के सम्मानित सदस्यों की ओर से आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण। आज हम वर्तमान युग में आध्यात्मिक चिंतन की श्रृंखला के तहत गीता के 10वें अध्याय के श्लोक संख्या 11 की व्याख्या कर रहे हैं। श्लोक संख्या 10 में भगवान ने प्रीतिपूर्वक निरंतर भजने के फल की व्याख्या की थी और इस श्लोक में उसी को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि उसके और क्या क्या फल हो सकते हैं। जो 10वें श्लोक में बताया उसी को 11वें श्लोक में और बढ़ाते हुए कहते हैं। यहाँ ऋषि वेदव्यास जी लिखते हैं, तेषाम एव अनुकंपार्थम, तेषानेव अनुकंपार्थम अहम अज्ञान जनम तमः नाशयामि आत्मभावस्थ ज्ञान दीपेन भास्वतः। अर्थात उन भक्तों पर कृपा करने के लिए ही उनके स्वरूप अर्थात उनके होनेपन का और उनके स्वरूप में रहने वाला मैं उनके अज्ञान जन अंधकार को दैदीप्यमान ज्ञान रूप दीपक द्वारा नष्ट कर देता हूं। तो यहां क्या कह रहे हैं कि हे अर्जुन, उनके ऊपर अनुग्रह करके या अनुग्रह करने के लिए उनके अंतःकरण में स्थित हुआ मैं स्वयं ही उनके अज्ञान जनित अंधकार को प्रकाश में तत्व ज्ञान रूप दीपक द्वारा नष्ट कर देता हूं। इसीलिए हमें तत्व ज्ञान की आवश्यकता है। इसीलिए मैं बार बार अपने इस व्याख्या के दौरान तत्वदर्शी शब्द का प्रयोग करता हूं। जिस दिन हमें तत्व ज्ञान का तत्व का दर्शन हो जाएगा उस दिन हमारे अंदर जो प्रकाश होगा फिर यह बाह्य प्रकाश हमारे काम का नहीं रह जाएगा। मैं इसकी और थोड़ी सी गहन व्याख्या की तरफ चलूं। वो कहते हैं यद्यपि कर्मयोग तथा ज्ञान योग दोनों साधन है और भक्ति योग साध्य है। इन तीनों में हमेशा बहुत लोगों में के मन में दुविधा रहती है कि मैं कर्म योग से आगे बढ़ूं या ज्ञान योग से आगे बढ़ूं या भक्ति योग से आगे बढ़ूं। इस श्लोक में भगवान ने इस बात को स्पष्ट से समझाया है। क्या कहा है कि कर्म योग और ज्ञान योग दोनों साधन है और भक्ति योग साध्य है। तथापि भगवान अपने भक्तों को कर्मयोग भी देते हैं, ज्ञान योग भी देते हैं। गीता में एक जगह लिखा हुआ है ददामि बुद्धि योगमतम, और ज्ञान योग भी देते हैं ज्ञान दीपेन भास्वता, इसी में लिखा हुआ है। तो हमें इन चीजों को समझने की बहुत आवश्यकता है। अब हमारे यहाँ गीता में दो प्रकृतियों की बात की जाती है, एक अपरा और दूसरी है परा। दोनों प्रकृतियां भगवान की ही हैं। इसलिए भगवान कृपा करके अपने भक्त की अपरा की प्रधानता से होने वाला कर्मयोग और परा की प्रधानता से होने वाला ज्ञान योग दोनों प्रदान करते हैं। अब आपको दोनों को समझना होगा। अपरा और परा प्रकृति की व्याख्या हम पहले ही कर चुके हैं, बार बार करेंगे तो आगे बढ़ने में दिक्कत होगी। तो आप पुराने वीडियो में जाकर के ये देखें कि परा प्रकृति और अपरा प्रकृति क्या है। तो यहां भगवान कह रहे हैं कि जिस भक्त में अपरा प्रधानता होने वाला भाव ज्यादा होता है उसको कर्मयोग, और अपने भक्त की अपरा की परा की प्रधानता होने वाला ज्ञान योग दोनों प्रदान करते हैं। अतः भक्त को कर्मयोग का प्रापणीय तत्व अर्थात निष्काम भाव और ज्ञान योग का प्रापणीय तत्व अर्थात स्वरूप बोध, भगवान के स्वरूप का, परमात्मा के स्वरूप का बोध हो जाए, दोनों ही सुगमता से प्राप्त हो जाते हैं। कर्मयोग से क्या प्राप्त होता है? निष्काम भाव।
और ज्ञान योग से प्रापणीय तत्व का बोध, स्वरूप का बोध सुगमता से हो जाता है। कर्मयोग प्राप्त होने पर भक्त उनके द्वारा संसार का उपकार होता है, और ज्ञान योग प्राप्त होने पर भक्त का देहाभिमान, जो अपना अहंकार है, वह दूर हो जाता है। तो यहां भगवान ने यह बड़ी विचित्र व्याख्या करके हम लोगों को समझाने का प्रयास किया है। इन इंग्लिश, आउट ऑफ mere compassion for them, I, abiding in their self, destroy the darkness born of ignorance by the luminous lamp of wisdom. Some people are describing in a different manner, and they explains, with compassion towards them, I am always established inside them as the bright lamp of knowledge, destroying the darkness born out of ignorance. इसका तात्पर्य यह है कि भगवान हमारी अज्ञानता को दूर कर देते हैं और हमारे जो विजडम का, जो विवेक का, जो बुद्धि का, जो चित्त का लैंप है, दीपक है, उसको जला देते हैं, अर्थात तत्व रूप का दर्शन करा देते हैं। आइए इसको थोड़ा सा और आध्यात्मिक दृष्टि से समझते हैं। यहां भगवान ने लिखा है तेषा, तो यहां भगवान कह रहे हैं कि उन भक्तों के हृदय में कुछ भी सांसारिक इच्छा नहीं होती। इतना ही नहीं, उनके भीतर मुझे छोड़कर मुक्ति की भी इच्छा नहीं रहती। लोग मोक्ष को भी भूल जाते हैं। तो यहां भगवान ने दो बातें कहने का प्रयास किया है। नंबर एक, मेरे प्रेमी भक्तगण मेरी सेवा को छोड़कर सालोक्य, सादृष्टि, सामीप्य, सारूप, सायुज्य, इन पांचों प्रकार की मुक्तियों के देने पर भी नहीं लेते, हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। क्या क्या है? सालोक्य, सादृष्टि, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य, इन पांचों प्रकार की जो मुक्तियां हैं, हमारे शास्त्रों में इन्हीं पांच मुक्तियों का चर्चा किया गया है। तो इन पांच मुक्तियों को भी मेरे भक्त हाथ जोड़कर खड़े जाते हैं। गीता में इसकी व्याख्या भगवान कृष्ण ने की, और रामचरितमानस में भगवान श्री राम के चरित्र के मानसरोवर में बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है, अस विचार हरि भगत रुषयाने, असी विचार हरि भगत सयाने, मुक्त निरादर भगत लुभाने। वो कहते हैं कि हम भक्ति के सामने मुक्ति को छोड़ देंगे। इसका एक हमारे शास्त्रों में उदाहरण है, वह है ऋषि काकभूषण जी। वो किसी श्राप के कारण, लोमश ऋषि के श्राप के कारण वो काक बन गए, लेकिन वो अब उस योनि को छोड़ना नहीं चाहते। वो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि जिसमें मुझे भक्ति में आपकी भक्ति साकार करने को मिलती है, तो मैं मुक्ति पाकर क्या करूंगा, आप मुझे इसी रूप में रहने दें। तो जो भगवान के भक्त हैं, उनके उदाहरण हमारे शास्त्रों में इन चीजों में भरे पड़े हैं। अभिप्राय यह है कि वह न तो सांसारिक चीजें चाहते हैं और न ही परमार्थिक। जो पारमार्थिक चीजें हैं, मुक्ति तत्व बोध है, उसे भी नहीं चाहते। वो तो केवल प्रेम से मेरा भजन ही चाहते हैं। उनके इस निष्काम भाव और प्रेम पूर्वक भजन करने को देखकर मेरा हृदय द्रवित हो जाता है, और मैं चाहता हूं कि मेरे द्वारा उनकी कुछ भी सेवा बन जाए, तो वो मेरे से कुछ ले लें, परंतु वे मेरे से कुछ लेना ही नहीं चाहते। अतः उनका जो अज्ञान था वह मिट गया। अब उन्हें ज्ञान हो गया कि हम प्रभु के हैं और प्रभु हमारा है। आत्मभावस्थ है। मनुष्य अपना जो होनापन मानता है कि मैं हूं, तो यह होनेपन
प्राय प्रकृति शरीर के साथ संबंध जोड़कर ही मानते हैं, अर्थात तदात्म्य के कारण शरीर के बदले अपना बदलना मानते हैं। जैसे मैं बालक हूं, मैं जवान हूं, मैं बलवान हूं, मैं निर्बल हूं, मैं बुजुर्ग हूं, तो हम शारीरिक परिस्थितियों को अपनापन मान लेते हैं, क्योंकि हमारा संबंध शरीर के साथ जुड़ जाता है। यह कभी कोई नहीं कहता कि मैं अनित्य सतत आत्मा हूं। इस पर हम बहुत सारी बातें कर चुके हैं, परंतु इन विशेषणों को छोड़कर तत्व की दृष्टि से इन प्राणियों का अपनापन, जो होनापन है, वह प्रकृति रहित है। इसी होने पर मैं सदा रहने पल के प्रभु के यहाँ आत्मभावस्थ पद आया है। आगे लिखा है, भास्वता ज्ञान दीपेन नाशयामि, प्रकाशमान दीपक के द्वारा उन प्राणियों के अज्ञान जन अंधकार का नाश कर देता हूं। तात्पर्य यह है कि जिस अज्ञान के कारण मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, ऐसा जो अनजानापन रहता है, उस अज्ञान का मैं नाश कर देता हूं और यही तत्व बोध करा देता हूं। तो जो हमारे जीवन का पहला प्रश्न है, जो गीता का पहला प्रश्न है कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, वह तभी मिटेगा जब हमें तत्व बोध का ज्ञान होगा। जिस तत्वबोध की महिमा शास्त्रों में गाई गई है, उसके लिए उनको श्रवण, मनन, निधिध्यासन आदि साधन नहीं करने पड़ते, कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता, प्रत्युत मैं स्वयं उनको तत्वबोध का करा देता हूं। उनको करना क्या पड़ता है? मेरे में श्रद्धा और विश्वास। तो भगवान को वही पा सकता है जिसके मन में अटूट श्रद्धा और अटूट विश्वास है, जो कभी टूटता नहीं है। अब कुछ विशेष बातें जो हमें ध्यान रखनी होंगी। भक्त जब अनन्य भाव से केवल भगवान में ही लगे रहते हैं, तब सांसारिक सिद्धि असिद्धि में सम रहना, यह समता भी भगवान देते हैं। जिसके समान पवित्र कोई नहीं है, वह तत्वबोध भी भगवान देते हैं। भगवान के स्वयं देने का तात्पर्य है कि भक्तों को इनके लिए इच्छा और प्रयत्न नहीं करना पड़ता, प्रत्युत भगवान उनमें समता स्वतः आ जाती है और तत्वबोध स्वतः हो जाता है। कारण कि जहां भक्त रूपी माँ होगी, वहां उसके वैराग्य और ज्ञान रूपी बेटे होंगे ही होंगे। तो जब भक्ति है, उसके दो बेटे हैं, एक है वैराग्य और दूसरा है ज्ञान। इसलिए भक्ति के आने पर समता संसार में वैराग्य और अपने स्वरूप बोध, ये दोनों स्वतः आ जाते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि साधन जन्य पूर्णता होती है, उसकी उपेक्षा भगवान द्वारा की हुई पूर्णता बहुत लक्षण होती है और इसमें अपूर्णता की गंध भी नहीं रहती है। तो भगवान ने यहां इन चीजों को हमें समझाने की कोशिश की है। अब एक बात और कहते हैं, जैसे भगवान अनन्य भाव से भजन करने वाले भक्तों को योगक्षेम वहन करते हैं, जो हमने गीता के 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में कहा, और जो LIC की पंचलाइन है, योगक्षेम वहाम्यहम्, उनके योगक्षेम को मैं वहन करने लगता हूं। ऐसे ही जो केवल भगवान के ही परायण है, ऐसे प्रेमी भक्तों को भगवान समता और तत्वबोध देते हैं। यह सब देने पर भगवान उन भक्तों के ऋणी बन जाते हैं। और भागवत में भगवान ने गोपियों के लिए कहा है कि मेरे साथ सर्वथा निर्दोष अर्थात अनिध्य संबंध जोड़ने वाली गोपियों का मेरे पर जो एहसान है, जो ऋण है, उसको मैं देवताओं के समान लंबी आयु पाकर भी नहीं चुका सकता। कारण कि बड़े बड़े ऋषि, मुनि, त्यागी आदि सब घर की जिस अपनापन रूपी बेड़ियों को सुगमता से नहीं तोड़ पाते, उन्हें इन गोपियों ने सुगमता से तोड़ दिया। देखिए कितनी अच्छी बात हमें गोपियों के द्वारा भगवान कृष्ण समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिन सामाजिक बेड़ियों को अच्छे अच्छे ऋषि, मुनि, त्यागी नहीं तोड़ पाते, गोपियों ने उन चीजों को बड़े आसानी से अपने स्वभाव के कारण तोड़ दिया। भक्त भगवान के भजन में इतने तल्लीन रहते हैं कि उनको यही पता नहीं रहता कि हमारे में समता आई, हमें स्वरूप का बोध हुआ,
या नहीं। अगर कभी पता भी लग जाता है तो वो आश्चर्य नहीं करते, और आश्चर्य करते हैं तो यह कहते हैं कि यह समता और बोध कहां से आ गए। वे अपने में कोई विशेषता न देखें, इसलिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे नाथ, आप समता बोध ही नहीं दुनिया के उद्धार का अधिकार भी दे दें तो मेरे को कुछ मालूम नहीं होना चाहिए कि मेरे में यह विशेषता है। और यह बात आपको हनुमान जी में देखने को मिलेगी, जो ज्ञान के अपार सागर हैं, आठों सिद्ध 9 निधियों के मालिक हैं। उनमें कभी भी आपको अहंकार का बोध नहीं मिलेगा। वो सदैव प्रभु के ध्यान में मग्न रहते हैं। तो यहां जो कहने का भाव है वह यह है। अब इसको आज मैं आध्यात्मिक दृष्टि के साथ साथ वर्तमान में लोग क्या व्याख्या करते हैं, थोड़ा उस पर भी चर्चा कर लें। आज लोग कहते हैं कि उनके ऊपर पूर्ण अनुग्रह करने के लिए मैं उनकी आत्मा से अभिन्न खड़ा होकर, रथी होकर अज्ञान से उत्पन्न हुए अंधकार को ज्ञान रूपी दीपक से प्रकाशित कर नष्ट कर देता हूं। वस्तुतः किसी स्थित प्रज्ञ योगी द्वारा जब तक वह परमात्मा आपके आत्मा से ही जागृत होकर पल पल पर संचालन नहीं करता, रोकथाम नहीं करता, इस प्रकृति के द्वंद्व से निकालते हुए स्वयं आगे नहीं ले चलता, तब तक वास्तव में यथार्थ भजन आरंभ ही नहीं होता। वैसे तो भगवान सर्वत्र से बोलने लगते हैं, लेकिन प्रारंभ में वे यथास्वरूप स्वरूपस्थ महापुरुष द्वारा ही बोलते हैं। यदि ऐसा महापुरुष आपको प्राप्त नहीं हुआ तो स्पष्ट नहीं बोलेंगे। इष्ट, सदगुरु अथवा परमात्मा का रथी होना एक ही बात है। साधक की आत्मा से जागृत होने पर उसके निर्देश 4 प्रकार से मिलते हैं। पहले स्थूल सुरा संबंधी अनुभव होता है। आप चिंतन में बैठे, कब आपका मन लगने वाला है, कितनी सीमा तक लग गया है, कब मन भागना चाहता है, कब भाग गया, इसके हर मिनट हर सेकंड पर इष्ट अंग स्पंदन से संकेत करते हैं। अंगों का फड़कना स्थूल सुरा संबंधी अनुभव है, जो एक पल में 2 बार या 2-4 स्थानों पर एक साथ आ जाता है और विचारों से विकृत हो जाने पर मिनट मिनट पर आने लगता है। यह संकेत तभी आता है जब इष्ट के स्वरूप को आप अन्य भाव से पकड़ें। जब तक अनन्य भाव से नहीं पकड़ेंगे